नाज़रीन, इस वक्त मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान के एक बाहिम्मत शहरी से कराना चाहता हूँ। टांगों से माजूर हैं, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत इतनी कि हार नहीं मानी और मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और सरवाइव कर रहे हैं और ज़िंदगी को आगे लेकर चल रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्या कहेंगे इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, उसके हवाले से? जी महंगाई तो बहुत है और मैं कपड़ा बेचता हूँ, 200-250 बनाता हूँ रोज़ का, बचत होती है। और लोगों के कारोबार अगर होंगे तो कोई हमारे से कोई चीज़ लेगा। ठीक है, अब पेट्रोल की और डीजल की कीमत बढ़ गई, आप पर इसका कोई असर पड़ेगा? जी असर तो सब पर पड़ेगा। जब किसी के गाड़ियों वाले के पास किराया सब चीज़ महंगी होती है। और आप पे कैसे असर पड़ेगा? हम पर ऐसे पड़ेगा कि जी देखो, हम माल लेने जाते हैं और जहाँ से हमें कपड़ा 12 रुपए का मिलता है वो हमें 15 रुपए का देते हैं और आगे हम 20 रुपए का बेचते हैं। हमसे कस्टमर नहीं लेते, कहते हैं जी बहुत महंगा है। अच्छा, मुझे एक बात और बताएं कि इस वक्त जो मेमो गेट स्कैंडल है उसके बारे में आपको इल्म है? जी आप मैं समझ नहीं रहा आपकी। मेमो इशू का नहीं पता आपको? नहीं ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है, उसका कुछ पता है? जी उसका भी नहीं। ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमें ना, हम दोनों टांगों से मजूर है और हमें ज़कात नहीं मिलती कहीं से भी। ये हम दरख्वास्त करेंगे क्योंकि हमारा हक बनता है। नाज़रीन, आपने खुद सुन लिया और हुकूमत के अरकान में से अगर कोई लोग मुझे सुन रहे हैं तो वो भी प्लीज़ इसको नोट करें कि ये एक आम आदमी है, ये एक आम शहरी है, ये पाकिस्तान का एक माजूर शहरी है। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपको मेमोगेट स्कैंडल का कोई इल्म है तो उसने कहा मुझे समझ नहीं लग रही, आप क्या कह रहे हैं। तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा मुझे इतना ज़रूर पता है कि जो हुकूमत बैतुल माल की तरफ से ज़कात दी जाती है गरीब आदमियों को, वो हम तक नहीं पहुँच रही है, वो हम तक नहीं पहुंच रही है और उसका मुझे पता है। तो ये एक आम आदमी का कंसर्न है और ये कंसर्न्स जब तक हुकूमत एड्रेस नहीं करेगी, जब तक हुक्मरान इन चीज़ों को अपनी तरजीहात में शामिल नहीं करेंगे, तब तक अवाम के मसाइल भी रहेंगे और तब तक हुक्मरानों पर इसी तरह उंगली भी उठती रहेगी। जिस दिन हुकूमत ने इन बातों का नोटिस लेना शुरू किया और परफॉर्मेंस देना शुरू की, उस दिन आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राहों पर गामजन होगा। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैंने स्पेशली रुकवाई है आज, जबकि बड़ी बड़ी बहसें हो रही होंगी टेलीविजन के ऊपर कि जी आज तौहीन अदालत की कार्रवाई में क्या हो गया। उस वक्त मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एक आम आदमी पाकिस्तान का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करता है वो क्या सोच रहा है। मेरे साथ आइए। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं बस के अंदर सवार हूँ और आप देख सकते हैं कि बस चल रही है, अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। आगे ख़वातीन बैठी हुई हैं, इस तरफ मर्द हजरात बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी, मुझे ये बताएं कि आज हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल तकरीबन 5.5 रुपये, डीजल तकरीबन 4.5 रुपये महंगा हो गया। आप जब बस पे सफ़र करते हैं तो आप पर भी इसका कोई असर पड़ता है? हाँ जी, अच्छा, क्या असर पड़ता है? वो भी पैसे बढ़ा देंगे। बस वाले पैसे बढ़ा देते हाँ हैं जी, और सफ़र करना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। तो कुछ कहना चाहते हैं हुकूमत से? की करना को मतलब सुनती नहीं, भी करना की है। आप कुछ कहेंगी? ਇਹ ਵੀਰ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਆ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਸੱਟਿਆ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਕੜਿਆਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਲੰਘਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈ? ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਨੇ। चलो, जान बच गई। हाँ अल्लाह का शुक्र है, इन्हों की तबीयत खराब थी। नाज़रीन, ये आप देख लीजिए, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये बस है। आप लोग अपनी गाड़ियों में सफ़र करते होंगे और कुछ लोग बहुत लग्जूरियस गाड़ियों में सफ़र करते होंगे, लेकिन पाकिस्तान का एक आम आदमी जो है, गरीब शहरी जो है, वो इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करता है। वो बसों पर, रिक्शों पर, वैगनों पर सफ़र करता है। आइए कुछ और लोगों से आपकी बात कराते हैं। आप पर क्या असर पड़ता है जब पेट्रोल महंगा हो जाता है, डीजल महंगा हो जाता है? सबसे पहली बात है, ना लाइट है ना कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि लाइट आती है तो हमारा काम चलता है। अच्छा, चले मुझे ये बताएं कि मेमोगेट स्कैंडल का पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। मेमोगेट का नहीं पता? नहीं नहीं, क्या करते क्या? वेल्डिंग का काम करना, दरवाजे खिड़कियों का। कहाँ तक पढ़े? मैं नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा, तौहीन अदालत की कार्रवाई जो वज़ीर आज़म के खिलाफ हो रही है उसका तो इल्म होगा?
नहीं मैम इतने नहीं नॉलेज है। हाँ जी। चीफ जस्टिस जो बड़े बड़े आज खुद नोटिस लेते हैं, उसका कोई इंटरेस्ट, कोई दिलचस्पी? और इनसे किसी से कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी है हमें काम से, हमें लाइट ही नहीं मिलती, हम क्या आपको बताएंगे। सबसे बड़ी परेशानी हमारा काम नहीं चल रहा। मेमो गेट स्कैंडल का आपको इल्म ही नहीं है, तो मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि वो सुलझना चाहिए, मुल्क की सालमियत खतरे में है, तो आप कुछ नहीं कहेंगे? ओह कुछ नहीं, क्या कहना, कौन सुलझाएगा इसे, कौन ठीक करेगा मुल्क को, सब तो चोर हैं। हाँ जी। अच्छा जी, आप कुछ कहेंगे? मेमो गेट में कोई दिलचस्पी या वजीर आजम के खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई में दिलचस्पी क्या है? कोई नहीं सर, वो तो कोई नहीं हो ही नहीं रहा कोई केस। मेमो गेट का पता है? हाँ पता तो है, केस चल रहा है काफ़ी देर से, लेकिन कोई हल नहीं निकला अभी। हल निकलना चाहिए। हाँ इंशाल्लाह निकलना चाहिए, अभी तो बाकी हैं सारे। क्या चीज़, क्या आपको बराह रास्त दिलचस्पी है इन मामलात से? बराह रास्त तो है, लेकिन कोई हल ही नहीं होता पाकिस्तान में। कोई समझते हो कोई सियासी पार्टी ऐसी हैगी है जो बेहतर काम कर सकती? वो अल्लाह ताला भेज ही देगा किसी में।